आखिर कैसे सिर्फ 36 बिहार के लोगों ने बनाया एक खूबसूरत देश, एक बिहारी सब पर भारी। आपने कभी ना कभी ये कहावत तो जरूर सुनी होगी, जिसे बिहार के लोग अपनी बुद्धिमानी का परिचय देने के लिए यूज करते हैं। क्या आप जानते कि बिहार के लोगों ने अपने देश से दूर एक दूसरे देश में न सिर्फ अपने शारीरिक बल को दर्शाया था, बल्कि अपनी बुद्धिमानी से उस देश पर अपना राज स्थापित भी कर दिया था। इस देश को मॉरिशस के नाम से जाना जाता है, जहां आज भी बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोगों के वंशज अपनी अमीरी और व्यापार का हुनर दिखा रहे। मॉरिशस तक कैसे पहुंचे थे बिहार के लोग? अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि भारत के बिहार राज्य को छोड़कर वहां के लोग किसी दूसरे देश में क्यों गए थे? तो इसका सीधा सा जवाब है बंधुआ मजदूरी। ब्रिटेन के लोगों ने भारत के अलावा दुनिया के कई देशों में एक के बाद एक कब्जा करना शुरू कर दिया था, जहां उन्होंने अपनी कॉलोनियां बसाई थी। इन देशों में मॉरिशस का नाम भी शामिल है, जहां 1700 से 1800 के दशक के बीच चीनी का उत्पादन काफी ज्यादा किया जाता था। इस दौरान ब्रिटिश जहाजों ने समुद्र में 1300 से ज्यादा यात्राएं की थी, जबकि इन जहाजों में सैकड़ों की संख्या में मजदूरों को भरकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। इन मजदूरों को अलग अलग कामों के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था, जिनसे पूरे दिन कड़ी मेहनत करवाने के बदले खाना दिया जाता था। वहीं ब्रिटेन में चीनी की मांग काफी ज्यादा थी। ब्रिटिश शासकों ने कैरेबियन सी के आसपास द्वीपों पर भूरी और काले रंग की शारीरिक त्वचा वाले लोगों को चीनी का उत्पादन करने की जिम्मेदारी सौंप दी थी, क्योंकि ये लोग शारीरिक रूप से ज्यादा मजबूत और कठोर होते थे। 1750 से 1807 के बीच अलग अलग देशों से 6,60,000 मजदूरों को जहाजों में भरकर ब्रिटिश कॉलोनियों में लाया गया था, जिसमें भारतीय मजदूर भी शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ साल 1801 में ब्रिटेन के कुछ लोगों ने बंधुआ या दास मजदूरों के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया था, जिसके बाद सरकार ने साल 1807 में समुद्री जहाजों पर मजदूरों की ट्रेडिंग पर रोक लगा दी थी। लेकिन इस रोक के बाद हालात और भी ज्यादा खराब हो गए थे, क्योंकि जहां पहले मजदूरों को जहाज में खुलेआम बैठाकर ले जाया जाता था, वहीं अब उन्हें जहाज में मजदूरों को समुद्र के पानी में फेंक दिया जाता था। दरअसल यह नियम बनाया गया था कि अगर किसी समुद्री जहाज में मजदूरों को लाते या ले जाते हुए पकड़ा जाता है, तो जहाज का संचालन करने वाली कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने से बचने के लिए मजदूरों को पानी में फेंककर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। जबकि कैरेबियन द्वीपों पर गन्ने की खेती कर रहे मजदूर सालों साल तक अपने घर वापस नहीं लौट पाते थे। इस बीच समुद्र से होकर गुजरने वाले जहाज के रास्ते में मॉरिशस द्वीप पड़ता था, जो एक बंदरगाह था, और यहाँ मजदूरों की ट्रेनिंग पर रोक लगाई गई थी। वहीं दूसरी तरफ कैरेबियन द्वीपों में काम कर रहे मजदूरों ने साल 1820 तक 11 से 21 टन चीनी का उत्पादन कर लिया था, जबकि 1833 तक दास मजदूरी और ट्रेडिंग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। ब्रिटिश शासकों ने कैरेबियन द्वीपों में उगाई गई चीनी को मॉरिशस में इकट्ठा करना शुरू कर दिया।